धार्मिक क्रियाएं आत्म शांति के लिए, आत्मा की विशुद्धि और पवित्रता के लिए होती हैं। ये धार्मिक अनुष्ठान जो आप करते होते हैं वह तुम्हारे लिए सुखकारी है या नहीं है, आपको अच्छा फल देगा या नहीं देगा, ये भविष्य की बात है। इस भविष्य के पहले आपके लिए यदि वो क्रिया धर्म करते समय सुख शांति दे रही है, आपके लिए यदि वो आनंद दे रही है, तो भविष्य में भी वो तुम्हारे लिए आनंद देगी। और जिस धर्म क्रिया के करने से आपका मन दुखी होता है, यदि धर्म करने से, मंदिर जाने से, तुम्हारा अभिषेक करने से मन दुखता है, तुमने इसको अपने दुख का कारण मान लिया, तो तुम्हारा भविष्य भी दुखी रहेगा। भविष्य में भी तुम्हारे लिए वो धर्म अच्छा फल नहीं देगा। आप अच्छे मन से क्यों नहीं करते हैं? आप मन में भय लेके, शंका रख के, आशंका करके, किसी के बहकावे में आकर के फिर आप करते हैं, डरते हैं। अरे डरना है तो पापों से डरो, डरना है तो अपने दुष्कर्मों से डरो। आप ये क्यों कहते हैं मुझे अभिषेक करने में डर लगता है? क्या भगवान तुम्हें पकड़ने वाले हैं, भी पीटने वाले हैं, मारने वाले हैं, गुस्सा करने वाले हैं? फिर आप क्यों कहते हैं मुझे तो डर लगता है, पूजा करने में डर लगता है, अभिषेक करने में डर लगता है, मंदिर आने में डर लगता है? हद हो गई तुम्हारी। पाप करते तुम्हें डर नहीं लगता है, रात में खाते तुम्हें डर नहीं लगता है, जमी कंद खाते तुम्हें डर नहीं लगता है, तुम्हें पान पराग गुटखा जर्दा खाने में डर नहीं लगता है, स्मोकिंग करने में डर नहीं लगता है। मैं क्या बताऊं तुम्हारे लिए, दुष्कर्मों को करने में तुम्हें डर नहीं लगता है। और मैंने कहा कि आओ मंदिर में पूजा पाठ करो, तो गुरुदेव मुझे डर लगता है। क्या मंदिर तुम्हारे लिए मारने काटने या तुम्हारे लिए कुछ कहने आ रहा है? क्या मंदिर में कोई भूत प्रेत बैठे हैं? क्या मंदिर में कोई दुश्मन बैठे हैं? मंदिर में भगवान बैठे हैं, 3 लोक के नाथ बैठे हैं, वे सबका रक्षण करने वाले हैं। अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वरा की भावना जब हम भगवान के सामने करते हैं, वे तीनों लोकों के रक्षक हैं, समस्त प्राणियों के दुख करता है, सभी के कल्याण करता है, सभी के लिए हितोपदेशी का मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं, सभी प्राणियों के लिए सुख और शांति की बात बतलाते हैं। ऐसे भगवान से तुम्हें डर लगता है? हमारे भाई बहनों को हो क्या गया? आपको यह कहने में डर नहीं लगता है कि मैं भगवान के लिए, मंदिर के लिए, पूजा पाठ के लिए डर की बात कहते हैं, करती हूँ, तो तुम्हें यह कहते डर नहीं लगता कि यदि मैं ये कहूँगा कि मंदिर में डर लगता है, भगवान से डर लगता है, अभिषेक करने में डर लगता है, तुम हमेशा ही डरते ही रहोगे। जो मंदिर से डरेगा, जो गुरु से डरेगा, डरो इसलिए कि कहीं हमारे द्वारा गुरु की आज्ञा का उल्लंघन ना हो जाए। किंतु तुम्हें डर है कहाँ इस चीज का? जो गुरु से नहीं डरता, भगवान से नहीं डरता, भगवान जिनेंद्र देव की आज्ञा से नहीं डरता, वह संसार में अब किसी का नहीं हो सकता। जो भगवान का नहीं हुआ, जो गुरु का नहीं हुआ, जो धर्म का नहीं हुआ, वो किसी का नहीं हो सकता। जो लोग भगवान के काम नहीं आए, जो धर्म के काम नहीं आए, जो गुरु के काम नहीं आए, वे किसी के काम नहीं आएंगे। आज जिनके समक्ष तुम्हें निर्भय हो करके अपना जीवन शिस्तबद्ध, अनुशासनबद्ध बनाना चाहिए, जिनके चरणों में बैठ करके तुम्हें अपने आत्मोन्नति का मार्ग शोधन करना चाहिए, उन्हीं के चरणों में बैठ के तुम कहते मुझे तो डर लगता है, इसलिए मैं दूर दूर से कर लेता हूँ। हद हो गई तुम्हारी। अरे जिन हाथों में आप शराब की बोतलें पकड़ते हो,
तब तुम्हारे हाथ नहीं कांपते। जब तुम अपने हाथों में कोई डंडा पकड़ते हो, कोई रिवाल्वर लेते हो, तब तुम्हारे हाथ नहीं कांपते। जब तुम अपने हाथों से कोई खोटे कर्म करते हो, तब तुम्हारे हाथ नहीं कांपते। और गुरु के लिए 1 गिलास आहार दान देना है तो हाथ कांपते हैं। हाथ की कटोरी और हाथ का लोटा गिलास नीचे गिर जाता है। भगवान के कलश करने के लिए तुम्हारे हाथ कांपते हैं। थामो अपने हाथों में कलश को और ये डर छोड़ो। जैन धर्म केवल धर्म नहीं, जन जन का धम है। यही है इस धर्म की संस्कृति। सन 2010 चातुर्मास के दौरान मांगी तुंगी और गजपंथा की तीर्थ यात्रा के बाद एक रात्रि गजपंथा की पहाड़ियों पर विश्राम करते समय आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज को एक दिव्य स्वप्न प्राप्त हुआ। स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक ऐसा तीर्थ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सका था, एक ऐसा स्थान जहां पंच परमेष्ठियों की भव्य मूर्तियां हों, एक ऐसा समव शरण जो समर्पित हो जैन धर्म की शाश्वत परंपरा को। उस दिव्य संकेत को जीवन में उतारने के लिए आचार्य श्री कुंथलगिरी की ओर विहार पर निकल पड़े। वहां एक श्रद्धालु ने अपनी भूमि पूज्य गुरुदेव को समर्पित की और यहीं से आरंभ हुई मुंबई आगरा हाईवे NH3 स्थित णमोकार तीर्थ के निर्माण की महायात्रा। ये वही भूमि है जिसे राम टेकड़ी कहा जाता है, जहां भगवान रामचंद्र जी ने 12 लाख वर्ष पूर्व तपस्या की थी। आज यही भूमि बन रही है जैन संस्कृति का जीवंत प्रतीक णमोकार महातीर्थ। यहाँ बन रही है 51 फीट ऊंची अरिहंत परमेष्ठी की मूर्ति, चारों दिशाओं में 31-31 फुट ऊंची अन्य परमेष्ठियों की मूर्तियां। कुल मिलाकर एक अद्वितीय समवशरण की रचना है जिसका वर्णन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। इस भव्य मंदिर जी में स्थापित किए जा रहे हैं 24 तीर्थंकरों के 24 मंदिर, पंचमेरु, नंदीश्वर द्वीप, नवदेवता और 64 रिद्धि मंदिर, सप्तऋषि मंदिर और गोमटेश्वर बाहुबली, संवेद शिखर जी की झलक और क्षेत्रपाल मंदिर। यहाँ पर अब तक 250 से अधिक कमरे निर्मित हो चुके हैं, जिनमें 75 साधु साध्वियों के लिए एवं यात्री निवास आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। AC रूम, भोजनशाला, कैंटीन और विशाल गुरु मंदिर। णमोकार तीर्थ का भूमि पूजन 8 फरवरी 2014 को संपन्न किया गया था और आज लगभग 10 लाख स्क्वायर फीट से अधिक निर्माण पूर्ण हो चुका है और अब यह दिव्य तीर्थ अपने चरम आयोजन की ओर अग्रसर है। 2026 में जिन शासन के वरिष्ठतम आचार्य परम पूज्य साधना सम्राट गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी महाराज के सानिध्य में एवं परम पूज्य प्रज्ञा श्रवण सारस्वताचार्य श्री देवनंदी जी महाराज की प्रेरणा एवं निर्देशन में 400 से अधिक साधुओं की उपस्थिति में आगामी 6 से 13 फरवरी 2026 में णमोकार तीर्थ का भव्याति भव्य अंतर्राष्ट्रीय पंचकल्याणक प्रतिष्ठा एवं महामस्तकाभिषेक महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। खुल रहा है पुण्य का द्वार, जो करेगा भव पार।